हेलो, कविता शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। मैं कविता शर्मा आज आपको बताऊंगी सभी जिन लोगों के पार्लर हैं जो इंटरेस्टेड हैं सुनने में कि क्लाइंट को अट्रैक्ट कैसे करें, उनको खुश कैसे रखें। क्योंकि अपन ही चाहते हैं कि अपने पार्लर में कोई क्लाइंट आए और वो नाराज़ होके जाए। मतलब जो भी क्लाइंट आए उसको बहुत अच्छा लगे कि हाँ, अरे मैं आया हूँ तो मतलब इनको खुशी हुई है और मुझे सर्विस अच्छी मिली है। आज मैंने हेयर एक्सटेंशन भी लगाया है, थोड़ा सा अच्छे से नहीं लगा है, ऐसे ही लगा लिया है, मन कर रहा था कि आज मैं लगाऊं। और ये भी लगाना मैं किसी दिन आप लोग को बताऊंगी कि ये कैसे लगाते हैं। नॉर्मली मन कर रहा था, रखा था तो मैंने लगा लिया, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ, कि क्लाइंट को खुश कैसे रखा जाए। देखिए, जब भी अपने यहाँ पार्लर में कोई भी क्लाइंट आता है तो जैसे ही वो एंटर करता है अंदर तो अपन को ये ध्यान रखना कि अपने चेहरे में स्माइल रहे और प्यारी सी स्माइल दे के वेलकम हो रही है, वेलकम मैडम। और आप उनको मैडम करके करिए। अगर कोई भाभी भी हैं आपके पहचान की हैंगी तो वो जब आती हैं तो आप लोग कई बार आंटी बोलते हैं, भाभी बोलते हैं उनको, आप मैडम करके उनको बोलिए तो उनको थोड़ा सा प्राउड फील होगा, अच्छा लगेगा कि हाँ, हमको मैडम करके बोल रहे हैं और बोलना ही चाहिए। तो उनको बहुत प्यारी सी स्माइल दीजिए, वेलकम मैडम। पूछिए प्यार से कि आपको क्या करवाना है, उनकी क्या सर्विस हैगी और जो भी सर्विस वो करवाना चाहते हैं। और उनसे पूछिए कि आपको कोई उसमें मतलब जो भी, अगर मान लो कोई फेशियल करवाता है तो उनकी स्किन कोई सेंसिटिव तो नहीं है, कोई मतलब कोई प्रोडक्ट से उनको कोई प्रॉब्लम होती हो, कोई समस्या होती, ये चीज़ें पहले ही क्लाइंट से पूछ लीजिए। कि नहीं तो अपन ने कर दिया, उनको किस चीज़ सेंसिटिव स्किन है और फिर उनको समस्या होने लगी तो वो आपके ऊपर बात आएंगी। तो इसीलिए फिर वो बोलेंगे भी कि आपने तो हमसे पूछा ही नहीं। तो इसीलिए आपका काम है कि आप उनसे पूछें कि उनकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है, चाहे वैक्स करवाना हो चाहे फेशियल करवाना हो, किसी भी चीज़ में अपन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाले की स्किन कैसी है, चाहे मेकअप ही क्यों ना हो, है ना। और दूसरा चीज़ है कि आप अपने जो भी वो क्लाइंट आता है वो एक समय लेके आता है कि कुछ क्लाइंट तो बहुत जल्दी में रहते हैं कि नहीं हमको जल्दी जल्दी अपना काम करवाना है, या उनके छोटे बच्चे रहते हैं या घर में सास ससुर हैं तो वो सोचते हैं कि हम जल्दी ही अपना काम करवा के हम जल्दी से चले जाए। कुछ क्लाइंट होते हैं वो उनके बच्चे छोटे नहीं होते हैं या थोड़ा टाइम निकाल के आते छुट्टी वाले दिन, वो सोचते हैं कि नहीं मैं हम आराम से रिलैक्स करवा के करवाएंगे, थोड़ा टाइम लेके करवाएंगे। तो वैसा क्लाइंट को आप पहचानिए कि जो क्लाइंट थोड़ी जल्दी में है उनका काम थोड़ा फटाफट करिए, आप जल्दी करिए। जो क्लाइंट थोड़े रिलैक्स में है, ठीक है, उनका थोड़ा आराम से, मान लो उनको फेशियल करवाना, अपन ने फटाफट फटाफट कर दिया फेशियल और उनको रिलैक्स नहीं समझ में आया, अरे इन लोगों ने तो बड़ा जल्दी जल्दी कर दिया है। तो इसीलिए क्लाइंट को देख के काम कीजिए, उनकी मतलब समझिए उनकी चीज़ों को कि हाँ वो जल्दी में तो नहीं है। अगर मान लो कोई क्लाइंट जल्दी में हो और आप आराम से फेशियल कर रहे हैं रिलैक्स के चक्कर में कि हाँ उनको अच्छा रिलैक्स मिलेगा, लेकिन उनके ध्यान में तो कि हमें जल्दी जाना है, हमारे ये चीज़ें हमको पूरे प्रिपेयर करनी है, तो उस हिसाब से आप क्लाइंट को अटेंड कीजिए कि उनकी कैसे, उनको समय कितना है। फिर साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखिए कि आपकी जो टॉवल वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं जो आपकी कॉम वगैरह है, बेड शीट जो हैगी, जो फेशियल बेड है उसकी चीज़ें मतलब साफ़ सफाई हो उसमें, मतलब ऐसा गंदा ना हो, किसी का यूज़ किया हुआ नहीं हो, आप प्रॉपर एकदम वॉशेबल यूज़ कीजिए। आप गाउन जो यूज़ करते हैं वो साफ़ होनी चाहिए कि कई क्लाइंट तो बोल देते हैं कि नहीं हमें ये पसंद नहीं है, मतलब ये साफ़ नहीं है, लेकिन कई क्लाइंट क्या करते हैं वो मतलब उसको यूज़ तो कर लेंगे लेकिन वो दोबारा आपके यहाँ नहीं आएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं इनके यहाँ तो साफ़ सफाई नहीं रहती। इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि उसके कई ऑप्शन रखिए, है ना। क्लाइंट आता है आप उनको चेंज कीजिए, हाँ, टॉवल वगैरह को, बेडशीट को, गाउन को, ये सबको बिल्कुल क्लीन और सूखा, बिल्कुल सूखा रखिए कि उसमें नमी ना हो, गीलापन ना हो। उससे भी क्लाइंटों को बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो कैसा रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। नहीं तो वो बोलेंगे अरे इनके यहाँ का तो काम ऐसा है, अच्छा नहीं है उतना, मतलब साफ़ सफाई नहीं है, हमको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ क्लाइंट अगर ज़्यादा समय के लिए आते हैं, मान लो उनको कि मेकअप वगैरह कराना है
या 2 क्लाइंट साथ में आए हैं, उनको फेशियल करवाना है दोनों को, तो थोड़ा टाइम लगता है। वैक्सिंग करवाना है, 2-3 चीज़ें करवानी थी, एक के साथ में एक जन और आ जाते हैं, 2-3 चीज़ें करवानी रहती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप उनको पानी तो पूछिए ही पूछिए, वो तो नॉर्मल बात है, लेकिन आप उनको चाय कॉफ़ी के लिए ज़रूर पूछिए, क्योंकि वो ज़्यादा समय के लिए आपके पास आए हैं, ज़्यादा आपके पास काम भी करवा रहे हैं, उनको ज़्यादा समय भी लग रहा है, तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा यदि आप उनको चाय कॉफ़ी ऑफ़र करेंगे तो। और चाय कॉफ़ी ऑफ़र करने में उतना कोई आपको चार्ज तो लगेगा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा बैठे, तो आप सोचिए नहीं 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 खर्चा बैठेगा। तो आप उनको चाय कॉफ़ी ज़रूर ऑफ़र करिए, ये उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमारा उन्होंने ध्यान रखा। जिनके हम पार्लर में गए हैं उन्होंने हमारा ध्यान रखा कि अरे इतना टाइम हो गया, इनको चाय की ज़रूरत हो सकती है, तो वो चाय उनको उनसे अच्छी बातें कीजिए, उनको मतलब ऐसा क्लोज़ लगना चाहिए कि जो भी उनको अगर प्रॉब्लम है वो बताने में हिचकिचाहट ना हो। अगर आप कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ अनकम्फर्ट लग रहा है कुछ फेशियल करने में, वैक्सिंग में, जो भी, तो वो उनको बताने में हिचकिचाहट ना हो। आप इतना मतलब अच्छे से उनको अपनापन से बात करिए कि वो आपसे अपनी बातें जो भी है आराम से बता सके। और आप ध्यान रखिए कि जो क्लाइंट आया है आपके पास, कि वो आप जैसे उसने बोला कि हमको फेशियल चाहिए, तो आप ये मतलब ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि उनका बजट किस हिसाब का है। ये नहीं कि उनका बजट है कम और आपने बहुत हाई फाई उनको फेशियल रेट बता दिए, वैक्सिंग रेट बता दिए, कटिंग के बता दिए, मेकअप के बता दिए। आप समझने की कोशिश कीजिए क्लाइंट तक किस उसमें है और वो कितना रेट अफोर्ड कर पाता है, क्योंकि अगर कई बार होता है कि हमने तो बहुत हाई बता दिया, वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो मना तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बोल कर ऐसे चले जाते हैं कि ठीक है हम बताएंगे ये, लेकिन वो उनको तुरंत ही कराना रहता है चीज़ें। तो अपने बजट को ऐसा बनाइए और क्लाइंट के अनुसार समझ करके उनको अपना बजट मतलब उनको बताइए कि आपके यहाँ के प्राइस कैसे हैं, ये है, उनको अपना मेन्यू दिखाइए कि ये हमारे फेशियल के रेट हैं, हम वो आप क्या किस टाइप से करवाना चाहते हैं, चाहे वैक्सिंग का हो, कटिंग भी उनके अनुसार आप देख लीजिए कि उनको कैसी करवानी हैगी और उनका बजट कैसा हैगा। ये कटिंग में तो ऐसा कुछ उतना वो नहीं लगता, लेकिन आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। मेकअप में अगर उनको करवाना है तो थोड़ा आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं ठन जाए, नहीं हमको तो इतना ही लेना है, इतना ही लेना है, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं अपने जो भी रेट हैंगे, तो उसमें क्लाइंटों को अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर मान लो कि उनका 1000 रुपये का पूरा वो बन रहा है, उनने फेशियल वैक्सिंग और भी चीज़ें अगर कुछ कराई, अगर 1000 रुपये का उनका बन रहा है, तो आप उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं उसमें कि हाँ हमने इतना थोड़ा बता आपका इतना, उन्होंने बोला थोड़ा बहुत कम कर दीजिए, तो आप 50-100 रुपये कम कर सकते हैंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर एक क्लाइंट आया, उसके साथ में उन्होंने कभी 1-2 क्लाइंट और ले आया, तो आप उनको कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं। मान लो कटोरी का सेट होगा कि आपके ज़रिए हमें 1-2 क्लाइंट मिले हैं, तो आप वैसा थोड़ा सा उनका गिफ्ट का सिस्टम आप रख सकते हैं। देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि वो ज़्यादा का नहीं आता है, 40-50 रुपये का आएगा, लेकिन बहुत लोग बहुत अच्छे क्लाइंट लेके आते हैं आपके पार्लर को, उससे फ़ायदा होता है। फिर वो भी कई लोगों को बताते हैं। और सबसे मेन तो काम होता है, आपके यहाँ का काम कैसा है। काम बहुत अच्छा रखिए, स्माइल रखिए चेहरे में। अगर कभी कभी होता है कि एक क्लाइंट के साथ में 2 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो अब ये होता है कि पहले से तो पार्लर भरा हुआ है, उनके साथ 1-2 लोग आ गए, तो एकदम से चिड़चिड़ाइए मत या टेंशन मत लीजिए। देखिए कैसे मैनेज होता है, मैनेज हो सकता है वैसे मैनेज करिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको लगे अरे यार, क्योंकि जो 2 आए हैं वो भलाई अभी नहीं करा रहे हैं, लेकिन वो आपका काम देखेंगे, फिर आगे जाके वो आएंगे आपके पार्लर में दोबारा, भले ऐसे देखने के लिए आ गए होंगे या टाइम मिला तो आ गए उनके साथ में, तो वो आपका काम देखेंगे और फिर दोबारा ज़रूर आएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि अपने क्लाइंटों को बहुत खुश रखिए, स्माइल दीजिए, प्यारी सी वेलकम कीजिए, उनको चाय कॉफ़ी ऑर्डर कीजिए, यदि ज़्यादा टाइम हुआ उनके बजट का ध्यान रखिए। फिर मैं मिलूँगी दोबारा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं बताऊँगी कि फेशियल कैसे करते हैं, ब्लीच कैसे करते हैंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। टाटा बाय बाय।